कारण है अत्यधिक संपत्ति और चौथा कारण है किसी बड़े पद का मिल जाना। इन चारों में से यदि व्यक्ति के पास एक भी है और उसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो वह अनर्थ के बिना नहीं रह सकता। अत्यधिक रूप, अत्यधिक यौवन यानी अत्यधिक जवानी, अत्यधिक संपत्ति और किसी बड़े पद का मिल जाना, इन चारों में से यदि व्यक्ति के पास एक भी है और बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो अनर्थ के बिना नहीं रह सकता। दक्ष को बड़ा पद प्राप्त है, प्रजापति है, लेकिन अहंकार उत्पन्न हो गया, जिस कारण एक समय की बात है, प्रयाग में एक यज्ञ हो रहा। उस यज्ञ में सभी इंद्रादिक देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब पहुंचे हैं और उसी यज्ञ में ये दक्ष का आगमन भी हुआ और दक्ष को आता देख सभी इंद्रादिक देवता अपने उस आसन से खड़े उठे, लेकिन शिव बैठे गए, जिस कारण दक्ष क्रुद्ध हो गया, क्रोध आ गया, क्योंकि अहम तत्व जिसमें होता है, जिसमें अहंकार होता है, जो गर्व से चूर होता है, उसे क्रोध आने में टाइम नहीं लगता। अहंकार का जो मूल है वह है लोभ। जो अत्यधिक लोभी होगा उसमें अहंकार व्याप्त होगा और अहंकार जन्म देता है क्रोध को, और जब क्रोध आता है तो फिर वह अपना आपा खो देता है। मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं रहता। और यहां पर दक्ष ने देखा, क्रोध के आवेश में आकर के शंकर को अनेक अनेक प्रकार से अपशब्द कह दिए। ये कपाली, ये भूतों का राजा, सभी देव मेरे सम्मान में खड़े उठे और ये चुपचाप बैठा रहा। तो अनेक अनेक प्रकार से, लेकिन शिव शांत है। शिव का एक नाम शांत। शिव का अर्थ क्या है व्याकरण में? कल्याणम ददाति स शिवः। शिव का मतलब कल्याण है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, आपने सुना होगा कि वो निरंतर जाप भी करते हैं तो शिव शिव का उच्चारण करते हैं। शिव माने कल्याण, कल्याणम ददाति स शिवः। शिव तीनों प्रकार के, शिव नाम जो है ये तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करता है। शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, यानी मानसिक व्यथा, दैहिक शारीरिक व्यथा, आर्थिक भौतिक अर्थ, ये तीनों व्यथाओं को समाप्त करता है ये नाम, शिव नाम। क्यों करता है शिव नाम? क्योंकि इसमें ईकार, शक्ति का प्रतिबिंब है, शक्ति का स्वरूप है, शक्ति के साथ निहित है यह शिव, तभी शिव है। जहां पर शिव है तो शक्ति और शिव दोनों एक ही है। तो यह कल्याणकारी नाम है और तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन करता है। बोलिए जय माता दी। तो शिव शांत बैठे, लेकिन शिव के जो पार्षद हैं नंदी महाराज, नंदी महाराज को क्रोध आ गया। नंदी परम सेवक है। यदि सेवक के स्वामी को
कुछ अपशब्द कहे तो सेवक चुप नहीं रह सकता। तो सेवक क्रुद्ध हो गए नंदी महाराज और दक्ष को श्राप दे दिया कि किस अहंकार के तत्व में तू शिव निंदा कर रहा, और जिस मुख से तू यह शिव निंदा कर रहा ना, तेरा यह मुख, तेरा यह सिर कट जाएगा, और इस सिर पर तेरा यह सिर बकरे का हो जाएगा। फिर तू मैं कहते रहना। मैं शब्द, जो ये मैं वर्ड है, शब्द भी है, ये अहंकार का शब्द है। ध्यान दीजिए, ये अहंकार तत्व छिपा है। मैं, जहां पर मैं बात आ जाती है, मैंने एक बात है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक अहंकार, मैं माने अहंकार, जब तक अहंकार रहता है तब तक वो ईश्वर, वो शक्ति, वो देवी आपके मन हृदय में निवास नहीं कर सकते। और जब अहंकार तत्व का नाश हो जाता है, आपका मन हृदय निर्मल हो जाता है, तब वह परम तत्व, परम शक्ति आपके मन हृदय में निवास करती है। तब आपका जीवन, आपका देह, आपकी आत्मा, आपका मन एक आदर्श भूमिका प्रस्तुत करता है। आप शांतता व्यक्त करते हैं। इसलिए अहम तत्व का त्याग कवियों ने, मुनियों ने, शास्त्रों ने बताया।